हेलो डिवाइन सोल, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज हम बात करते हैं कुछ जो आजकल की एनर्जी चल रही है, जिस तरह से वाइब्रेशन हो चुकी है। जो मैं बात करूँगी यहाँ डीएफ और डीएम दोनों की, क्योंकि यहाँ दोनों की एनर्जी से ही रिलेटेड चीज़ें हैं जो आप समझ पाओगे अपनी एनर्जी को तभी ही। तो ये समझ लीजिए कि ये डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जी है। एनर्जी अपडेट देने का तो बिल्कुल मन नहीं था, सच बताऊँ तो, क्योंकि मुझे जब एनर्जी अपडेट सामने भी अगर देख रही हूँ ना किसी की आ रही है, तो पता नहीं इरिटेशन हो रही है कि क्यों लोगों को भटकाया जा रहा है, क्यों ऐसे उनके साथ मतलब अपनी कमाई का ज़रिया बनाने के लिए उनके साथ ये चीज़ें गलत करी जा रही है। पर जब कुछ चीज़ें ऐसे रिलीज होती हैं, कुछ मैसेज मिलते हैं जो काम के, तो मजबूरी में देना पड़ता है। अब आप चाहे इसे कुछ भी समझे, पर मुझे लगता है कि ये मेरा दायित्व है कि आप सबकी कन्फ्यूजन में मिटाऊं और आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। भले ही आप अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं ना, आप देखें, क्योंकि मैं सच बताऊं, पूरी अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि आप सभी को अगर कोई बार बार जैसे एनर्जी अपडेट जो लोग दे रहे हैं, आपको हर रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप एनर्जी अपडेट देखते हो, जो एनर्जी आपकी होती भी नहीं है, उस एनर्जी में आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हो। और ये चीज़ें आपके साथ होती होगी, या तो वो पहले घटित हो रही होंगी, तो चलिए ठीक है, आपसे रेजोनेट करता वो बात है तो बेटर है। पर जो लोगों के साथ नहीं होती है, उनके साथ भी वो एनर्जी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर लेती है। तो मैं इसलिए एनर्जी अपडेट दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बहुत सारी सोल के साथ सेम चीज़ें घटित हो रही हैं, और मैं बस क्लियरिटी देने आई हूँ। ये एनर्जी अपडेट एक तरह से ना ही समझिए तो अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं, मुझे भी एक तरफ से, मैंने पहले भी बताया कि इरिटेशन हो रही है। एनर्जी अपडेट लोग दे रहे हैं ना, तो वो इसलिए इरिटेशन हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैसेज देना था वो देती हूँ, फालतू की बातें बहुत हो गई। आप सभी की एनर्जी की बात मैं करूं, आप सब जो कंफ्यूज स्थिति में होंगे, डीएफ, सभी डीएफ की मैं बात कर रही हूँ। इक्वल जितनी डीएफ हैं सबकी डीएफ की बात कर रही हूँ। जो वर्क ही नहीं करती उनकी बात तो नहीं करूँगी, पर वर्क तो आप सब ने खुद पर बहुत ही किया है। आप सभी बैलेंस हो, लाइफ में चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। पर अगर किसी की लाइफ में अभी के टाइम पे अबुंडेंस रुका हुआ है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुकी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं आपके चक्र ब्लॉकेज ही होंगे जिस वजह से रुकी। वरना मुझे तो ऐसा फील होता है कि डीएफ और रियलिटी है। डीएफ जब जब अपने ऊपर जैसे जैसे काम करती है और चीज़ों को फॉरगिव करती रहती है, जैसे लाइफ में कुछ घटनाएं हुई, आपके पास कुछ लोग आए, कनेक्ट हुए, वो आपसे डिस्कनेक्ट हुए, आप बस थैंक यू मोड में रहते हो, फॉरगिवनेस में जाते हो कि चलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ और मेरे हित के लिए हुआ। अगर ये छूट गया तो ठीक है, डिवाइन की मर्जी है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अगर ऐसी एनर्जी में आप रहते हो तो ये आपकी ग्रोथ की निशानी है। आप किसी से नहीं पूछना, आपको किसी से मैसेज, किसी से रीडिंग नहीं करवानी, किसी से आपको गाइडेंस नहीं चाहिए। ये स्थिति में आप हो तो समझ लो कि आप राइट पाथ पे हो, क्योंकि डिवाइन यही चाहते हैं कि आप चीज़ों को होल्ड करके ना रखो, आप बस फॉरगिवनेस में जाते रहो और अपने गो विथ फ्लो, अपने आप को, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक पाथ मिल गया है और उस पाथ में धूप आए, आंधी आए, तूफान आए, काफ़ी मुश्किलें आए, आपके सामने कोई पहाड़ हो, रास्ते नहीं बने हों, पर आप दूसरा वे लेके चली जा रही हो, उसी पाथ पे आपको जाना है। तो सेम चीज़ें यहाँ भी होती हैं कि आप नॉर्मल वे में अगर रास्ता क्लियर है तब भी चाहिए, नहीं क्लियर है फिर भी कुछ जो चीज़ें आ रही हैं वो बॉदर नहीं करती आपके लिए। उनको साइड करके आपको बस क्लियर एक ही विज़न दिख रहा कि मुझे अपना पाथ क्लियर करना है। और जो भी चीज़ें हो रही है बस उन्हें एक घटना की तरह फील करिए, उन्हें मतलब अपनी लाइफ का हिस्सा मत बनाइए कि ये मेरी लाइफ का हिस्सा है। ये तो आप उनको, उनसे बिल्कुल अपना इमोशन, अपनी सारी एनर्जी उनसे आप कनेक्ट कर चुके हो। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन, आपके फ्रेंड हैं, आपकी फैमिली में कोई है, कोई भी हो,
चाहे वो डीएम ही हो, आपसे कनेक्ट है। अब उसे अपनी लाइफ का पूरा हिस्सा आपने बना लिया, अपने मतलब खुद की जो सारी खुशियां हैं, समझ लीजिए खुद की पीस उसकी हवाले कर दिया कि भाई तुम हो तब सब कुछ है, अगर तुम नहीं हो तो बस मेरा सब कुछ चला गया, यानी कि सब कुछ आप डिपेंडेंसी में चले गए। तो ऐसी स्थिति में तो आप कभी नहीं अपने आप को हायर एनर्जी में ले जा सकते हो, ना तो आप खुद को बैलेंस कर सकते हो और ना ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। अगर आप अपना विज़न क्लियर करते हो कि मुझे डिवाइन पाथ पे चलना है, मेरा जन्म ही डिवाइन पाथ पे चलने के लिए हुआ है और मुझे बस अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, उस लक्ष्य में रास्ते में कोई भी चीज़ें आती है, मोह माया ईर्ष्या द्वेष कॉन्फ्लिक्ट किसी तरह का, या कोई भी एनर्जी आती है, प्रेम कोई दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जिससे आपको प्रेम हुआ है और वो बस आपको प्रेम देता है। अगर वो उतना प्रेम आपको मिला है तो उससे ज़्यादा आपको वहाँ दुख भी मिलेगा। तो इन चीज़ों को बैलेंस करें कि कोई भी चीज़ आपको इक्वल पीस नहीं दे सकती है। आप अगर कहीं बहुत ज़्यादा खुश होते हो किसी पल में, तो उससे ज़्यादा आप कहीं ना कहीं अगले पल में, कहीं ना कहीं मान लीजिए अगले पल में ना सही तो कुछ दिनों बाद उससे ज़्यादा दुख फील कर जाओगे एक ही चीज़ के लिए। तो आप उस चीज़ को पकड़ के ना रखें, आप समझें कि अपनी लाइफ का ये हिस्सा है, दुख सुख हमारी लाइफ का हिस्सा है। अगर हमें किसी चीज़, किसी भी रिश्ते में हमें पूरी तरह से पीस, शांति और हमेशा प्यार 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 नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो निगेटिव पॉजिटिव, जो खुशी दुख, जो दिन और रात, सभी हमारी लाइफ को बैलेंस बनाने का एक हिस्सा है और दोनों आना है, आना पॉसिबल है। जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हो तब आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर पाते हो, बैलेंस बना के रख पाते हो। और जैसे जो घटना आपके साथ हो रही है उस घटनाओं के बस आप साक्ष्य बन के रह जाते हो, आप साक्षी भाव में देखोगे उस घटना को और उसके बाद से फिर गो विथ फ्लो चलोगे। चलिए ये हो गया, उस जो मोमेंट है उस मोमेंट को मैंने जी लिया, अब जाते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा आप सब करा करें, क्योंकि अगर ऐसी एनर्जी में आप रहते हो, पहले भी मैंने बोला यही हायर एनर्जी है, यही आपके पाथ को क्लियर करेगी और आपकी लाइफ में आपको वो सब कुछ ला के देगी जो आप चाहते हो, चाहे वह पैसा हो, प्रेम हो, चाहे आपका पीस हो, चाहे डिवाइन से आपका कनेक्शन हो, ये सभी के लिए ज़रूरी है। तो हाँ जी, मैं बात कर रही थी एनर्जी की। आजकल की एनर्जी जब डीएफ सारी जो हैं, सभी डीएफ मतलब लगभग सभी हैं, कुछ होंगी जो अभी नहीं क्लियर कर पा रही हैं, वो अपने पाथ में, चाहे वो खुशी से, चाहे किसी प्रेशर से, चाहे वो ट्रिगर दे के अपने पाथ को उन्होंने क्लियर किया, खुद को बैलेंस बनाया, खुद को एक शून्य स्थिति में ला गई, सारी पुरानी चीज़ें ख़त्म करके। पर फिर भी अभी के टाइम पे ये काफ़ी दिनों से हो रहा है, मतलब मुझे लग रहा है 1 वीक से हो रहा है ये प्रोसेस, कि सभी डीएफ को मैस्कुलाइन की इतनी याद क्यों आ रही है। अचानक से याद आना, नहीं वो बैलेंस है फिर भी उन्हें क्राइंग एनर्जी आना, किसी न किसी तरह की ट्रिगर्स उन्हें मिलना कि आप खुद को, आप समझ लीजिए एक इल्यूजन में फंसे हुए हो खुद को, कि मतलब आपने उस पर्सन को, आपके अंदर एक नीड जगी उस पर्सन की, उस पर्सन से बात करने की, उस पर्सन से आपके साथ होने की, उस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ चाह आपके मन में जगी, वो चाह जगी, आपने कनेक्टिविटी बनानी चाहिए। अगर वहाँ से सेम कनेक्टिविटी आपको नहीं मिल रही है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग ब्लॉक हैं तो वो कॉल मैसेज कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ लोगों का बात करने का मन हुआ, ब्लॉक भी नहीं है तो वो बात कर रहे हैं, कुछ लोग अभी कनेक्ट ही नहीं है पर वो कहीं ना कहीं से उनके माइंड में एक छोटी सी तार जो है वो जुड़ना चाहती है और अचानक से वो चीज़ें आ जाती है, डीएम के लिए कुछ थिंकिंग आपके मन में आ रही है, तो आप उस समय डिसबैलेंस हो रहे हो। और उस समय, उस पल की मैं बात करूँ तो सब, मतलब जितने लोगों के साथ ये घटना हुई है उतने मोमेंट को मैं समझ पा रही हूँ। और ये मैसेज डिवाइन जब हमसे दिलवाना चाहते तो हमें भी उस मोमेंट में भले ही क्षण भर के लिए लाते हैं कि आप समझ सको दूसरों का पेन, तो वो अगर आप किसी का पेन समझना चाहते तो आपको उस पेन में उतरना ही पड़ेगा। तो आप वो सारी चीज़ें बैलेंस, फिर भी ऐसा होता ही होता है।
आप चाहते हो अचानक से वहाँ से कुछ ऐसा रिएक्शन आपको मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, जैसे अननोअनली जो चीज़ें आपके सामने नहीं हो रही है पर वो इनडायरेक्टली आपको फील कर जा रही है। आप ये समझने लगते हो कि ये जर्नी, ये पर्सन, सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं है, ये एक इल्यूजन है और एक मिथ्य है जिसको हम पकड़ के रख रहे हैं, जिसकी वजह से हम खुद को पेन दे रहे हैं, खुद सफ़र कर रहे हैं। और हमें नहीं चाहिए ऐसा पर्सन। क्यों हम इस पर्सन के पीछे भागे? और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कि कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है, क्योंकि करंट एनर्जी में बार बार ये बताया जाता है कि डीएम की ये एनर्जी है और कहीं ना कहीं डीएम की एनर्जी से आप कनेक्ट कर पा रहे हो। तो हर बार ये चीज़ें सही नहीं होती है कि आपके डीएम की ही एनर्जी हैं और आप डीएम की एनर्जी की वजह से आप डिसबैलेंस हो। ये आपके अंदर की जो थिंकिंग है, हमारा मन, जब आपको पता ही है कि हमारे मन की जो इंद्रियां हैं वो 7 घोड़े हैं, जो 7 दिशाएं हैं उनका प्रतीक है, वो कहीं ना कहीं भागते रहते हैं हमारे मन में। ना जाने कितने बिलियन थॉट आते रहते हैं जो हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं रह पाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका स्पिरिचुअल बैलेंस अनबैलेंस तो है, वो चाहे एक मतलब किसी भी वे में हो। इस पे आपके सातों जो शरीर है, आपका सातों मन है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और उसी वजह से ये अनबैलेंसिंग हुई है। ये एक तरह से परमात्मा का टेस्ट भी है, खेल भी है। इस वजह से आपको ट्रिगर दिया जा रहा है कि आप अभी क्या प्रॉपर अपने में आ चुके हो, क्या प्रॉपर अपनी वैल्यू करने लगे हो। जब उस टाइम पे सेम मोमेंट पे, जैसा मैंने कहा कि आपको लगेगा कि कुछ नहीं, हम अपने किसी के लिए खुद को पेन क्यों दें, क्यों डीएम के लिए खुद को अपने तकलीफ़ में रखें। हम अपनी पीस को चुनेंगे, परमात्मा को चुनेंगे, अपने दृढ़ संकल्प को चुनेंगे, अपने रास्ते को चुनेंगे। अगर आपने ये फैसला कर लिया, फिर आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो गया। अगर आप किसी भी, चाहे वो भले ही आपकी ही ऊर्जा है पर है तो दूसरी बॉडी में, उसकी भी मनोस्थिति अलग है, अब वो आपका अपोजिट साइड है, तो क्यों आपकी तरह वो सोचेगा? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि सेम चीज़ें अगर मैं डीएम के लिए सेम फील कर रही हूँ तो डीएम भी मेरे लिए यही फील करे? ऐसा नहीं हो सकता है। सबके लाइफ की कंडीशन अलग है, सबके लाइफ में अलग अलग मोमेंट, अलग अलग घटनाक्रम, अलग अलग लोग हैं, तो उनकी लाइफ की परिस्थितियाँ अलग है, वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार से सोचेंगे। यहाँ तक कि जो डीएम डीएफ का जो रिलेशन है वो ऐसा होता है कि आप अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य, अलग अलग, यहाँ तक कि विदेशों से कई लोग कनेक्ट हैं, उनका जो रहन सहन, उनकी जो बोल चाल, उनका जो परिवेश, उनका पूरा जो पूरा जो मेथोडी है ना, सारा आपसे बिल्कुल अलग है, सारा अलग है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी सोल एक है, आपकी सोल तो सब कुछ जानती है, वो एक तरह से ही विचार करती, एक तरह से ही सोचती है, पर उस सोल को जगाने के लिए आपको इस 3D के जो आप जितने भी एज के हो, 15, 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, जितने भी टाइम आपने इस अर्थ पे रहे, आप उस इन्वायरमेंट पे रहे, कहीं ना कहीं आप उस रंग में रंग गए हो, तो उस रंग को छोड़ना इतना आसान तो नहीं होता। तो आप ये चीज़ अपने मन से निकाल दें कि वो सेम मेरे वे में सोचे। वो अपने वे में सोचेगा क्योंकि वो उस परिवेश में पला हुआ है, उसे बचपन से इन चीज़ों की आदतें पड़ गई हैं, वो बचपन से जिस माहौल में रहा है वैसे ही रहेगा। तो सबको अपनी पीस, अपना जो मेन पाथ है, अपनी जो क्लियरिटी है कि मैं अपना खुशी, अपनी पीस, अपनी शांति, अपने परमात्मा को, अपनी ग्रोथ को चुनना चाहूँगी। इसी पाथ पे अगर आप रहोगे तो आप रियल पाथ पे पहुंच जाओगे और सब कुछ अब क्लियर कट होता जाएगा आपकी लाइफ में। जो आप कल्पना करते थे कभी, वो सही होता जाएगा। तो बहुत सारी डीएफ के साथ ऐसा हो रहा है। अब मैं बता दूं डीएम की स्थिति, डीएफ का रुझान जो है अचानक डीएम की तरफ क्यों बढ़ा, क्यों डीएफ का मन किया कि डीएम के बात करने के लिए, डीएम से कनेक्ट होने के लिए, डीएम से, वो इस वजह से हुआ क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपने इस जर्नी को जिया तो आपको ये चीज़ें क्लियर पता होंगी कि जब आप इस जर्नी में आए, आपका क्या, आप डीएम को चेंज कर रहे थे,
डीएम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे आपसे। जब आप अपनी ग्रोथ में आए, अपने खुद पर वर्क किया, आप सेल्फ फोकस पे चले आए, सेल्फ ग्रोथ में चले आए, डिवाइन से आपका कनेक्शन बन गया, अदर लोगों से बन गया, पर डीएम से नहीं बन पा रहा। डीएम से आप कहीं ना कहीं एक तरह से भाग रहे हो क्योंकि आप अपने कामों में बिजी हो। सेम चीज़ें अभी डीएम के साथ हुई हैं। मैंने बहुत दिन पहले शायद वीडियो में बताया था कि डीएम 5D से कनेक्ट हो रहा है। जब डीएम 5D से कनेक्ट हो रहा है तो उनका जो डिस्ट्रैक्शन, उनकी सोल भी डिस्ट्रैक्ट हो रही है आपसे। एक तरह से समझ लीजिए सेम चीज़ें हैं जो आपके साथ हुई वही डीएम के साथ हो रहा है। वो अब जब वो आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, वो शून्यता में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को एक मतलब शून्य फील कर रहे हैं। उनका जैसे कि हमारा हुआ था कि हम अकेले रहना चाहते थे, शांति में व्यतीत करना चाहते थे। सेम चीज़ें डीएम के साथ हो रही हैं। अब जब डीएम के साथ वही चीज़ें हो रही है तो आप कितने भी बैलेंस हो, आपका जो अट्रैक्शन है वो डीएम की तरफ बढ़ रहा है। तो यही तो इस जर्नी का हिस्सा है कि अगर एक आगे बढ़ेगा, वो मूव ऑन करना चाहेगा, वो अपनी परिस्थिति, ऐसा नहीं कि मूव ऑन करना छोड़ कर भागना, पर कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, उनकी एनर्जी सेपरेट हो रही है आपसे। अब जब वो उन्होंने अपनी एनर्जी को आपसे सेपरेट कर लिया, अब वो अपने काम में लगे हैं, वो 5D में लगे हैं, सेल्फ ग्रोथ में जा रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया कि मुझे अपने आप पे, अपने सेल्फ लव पे, अपने सेल्फ ग्रोथ पे, अपने स्वयं के चीज़ों पर फोकस करना है। क्योंकि डीएम ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा ट्रिगर सहे हैं। अब उन्हें ये चीज़ें कितनी नहीं समझ में आएंगी, कब तक नहीं समझ में आएंगी। उन्हें समझ में आ गया कि हर रिश्ते मतलबी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इस पर जहाँ में ईश्वर के सिवा। तो ईश्वर ही है जो अपने हैं, जो हर पल साथ रहते हैं। उन्हीं से कनेक्टिविटी बनाने से हमारा कुछ बेड़ा पार लगेगा और वही हमारी नैया को पार लगाएंगे और हमें अपनी लाइफ में स्वयं को इम्पोर्टेंट देना है। तो वो थिंकिंग जब डीएम के अंदर आ रही है तो आपका रुझान तो बढ़ना पॉसिबल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो यही चीज़ें अभी के टाइम पे जो हो रही हैं डीएम डीएफ के साथ हो रही हैं। और मतलब इसी वजह से आप ना, अभी क्या है कि डीएफ बहुत रेस्ट, मतलब डीएफ का भी यही डिवाइन का प्लान है डीएफ के लिए कि आपको रेस्ट मोड में लाया जाए। मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में हो, आप बहुत कामकाजी हो गए हो, आपको टाइम ही नहीं मिलता किसी के बारे में सोचने का, आप इतने बिजी हो अपने काम में, अपनी ग्रोथ में, और लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको मिल गई हैं, वो चाहे स्पिरिचुअल जिम्मेदारियां हो चाहे पारिवारिक जिम्मेदारियां। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी डीएफ लगभग बैलेंस ही हैं। मतलब उनको स्पिरिचुअल, वो अपना अर्थ की भी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभा रही हैं, यानी कि जो हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और स्पिरिचुअलिटी के में जो भी इनकी जिम्मेदारियां हैं, जैसे सोशल वर्क करना और लोगों को हील करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, किसी न किसी रूप में मतलब लोगों को सही मार्ग पर लाना। तो ये दोनों जिम्मेदारियां डीएफ जो हैं वो बखूबी निभा रही हैं, या नहीं भी निभा रही हैं तो निभाने की कोशिश कर रही हैं। तो इस वजह से वो काफ़ी बिजी हैं। अब जब दोनों एनर्जियों को, डिवाइन का प्लान है कि इस टाइम पे दोनों एनर्जियों को एक दूसरे से दूर करके अपने अपने कामों में लगा दिया जाए। अब डीएम तो वो अपना काम कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं, वो शांति से अपना ही काम कर रहे हैं, पर डीएफ बिजी होने के बाद, डीएफ अपनी जिम्मेदारियों के निभाने के बाद भी उसका रुझान, क्योंकि उससे अब पता चल रहा है, अंदर से उसकी सोल कहीं ना कहीं तड़प रही है, उसे समझ में आ रहा है कि अब तो डीएम से दूर जा रहे हैं, वो तो अपना मतलब जैसे अपनी एनर्जी मुझसे सेपरेट कर ले रहे हैं। तो आपके अंदर वो तड़प जग रही है, आपकी सोल तड़प रही है। इसी वजह से आपको अचानक से आंसू आ रहे हैं, आपको रोना आ रहा है और आपके अंदर ये चीज़ें हो रही हैं कि बस अब मतलब डीएम से बात करना ज़रूरी है। और अगर जिस भी पर्सन, मतलब जिस भी डीएफ ने इस चीज़ों को झेला और ख़ुद को बैलेंस कर लिया, वही राइट पाथ पे है, वही बैलेंस है, और उसे मतलब समझ लीजिए उसकी उस टेस्ट में जो है वो पास हो चुकी है और डिवाइन उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छे से करेंगे। अब बात करते हैं कि मान लीजिए मैंने एनर्जी की बात करी डीएफ और डीएम की, तो वहीं जो है अभी डीएफ की एनर्जी जो है
उनको ऐसा लग रहा होगा ना कि काफ़ी बॉडी मतलब उनकी जो क्योंकि सोल उनकी जो है वो अभी एक टाइम पे सोल में तड़प उठेगी है। तो आपकी बॉडी में पेन, आपको जैसे थोड़ा सा वीकनेस लगना, आलस लगना, आपके पैरों में दर्द, अचानक से आपको लगे कि मैं वीक हो चुकी हूँ, आपके पैरों में दर्द, हैवीनेस होना और आपको ज़्यादा नींद लगना। मतलब भले ही आप रात में नहीं सोते हो पर दिन में भी आप काम करते करते आपको आलस आना, आपको लगना कि नींद ज़्यादा मुझे लग रही है, तो ऐसा आप फील कर पा रहे होगे। ये इसी वजह से हो रहा है कि आपकी सोल अभी पीस में पूरी तरह से नहीं है। वो भले ही आप अपने आप को बैलेंस हो बोल कर चल रहे हो, तो सोल आपकी जो है वो तड़प रही। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको बस पीस में उतरने के लिए मेडिटेशन करना है, ईश्वर को मतलब सरेंडर करना है, गो विथ फ्लो चलना है। जो भी पाथ, जो भी कार्य आपको मिला उसे करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपनी जो जिस चीज़ के लिए हमारा जन्म हुआ है, जो पाथ हमें डिवाइन ने दिलवाया है, वो पाथ क्लियर करते रहिए। अगर आप सभी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आपको चक्रा में ऐसा लग रहा है कि मेरे चक्रा तो बैलेंस नहीं है, मेरे चक्रा में कुछ तो कमी है क्योंकि मैं अभी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, मेरी लाइफ में कुछ क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रही है, और आपकी फाइनेंशियल जो पीस है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक है, फाइनेंशियल की प्रॉब्लम आपको फाइनेंस की हो रही है, आपको मान लीजिए कि आपका जो वुंडेड एनर्जी है कहीं ना कहीं आप बार बार वो उभर के आता है, जिसकी वजह से आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। तो इसके लिए हमने मेडिटेशन क्लास स्टार्ट किया है। अगर आप चाहो तो मेडिटेशन क्लास मतलब ज्वाइन कर सकते हो। आज का जो क्लास है वो 3 बजे से 4 बजे तक होगा शाम को, कि लोगों का टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। बाकी जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे 2-3 टाइम हम रख लेंगे ताकि सबको आसानी से वो क्लास ज्वाइन कर पाएँ और सबके लिए सही हो। और मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आपको पेमेंट करना, मिनिमम चार्ज है जो हर इंसान अफोर्ड कर सकता है। तो आपको अगर मतलब मेडिटेशन क्लास लेनी है तो आप मुझे मैसेज में लिख दीजिए, यस लिख दीजिए, या आपको कुछ मैसेज लिख दीजिए, मैं आपको अपना जो भी लिंक है वो शेयर कर दूँगी और आप उसमें ऐड हो सकते हो। आप वहाँ अपनी चक्रा की हीलिंग कर सकते हो। आज का जो मेडिटेशन सेशन है वो ऑरा क्लिनजिंग और चक्रा हीलिंग का सेशन है। पहले कि आपके जब चक्रा हील होंगे, जो भी चीज़ें हैं बैलेंस होंगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और तभी आपकी जो वुंडेड एनर्जियाँ हैं, जो ब्लॉकेज हैं, वो ख़त्म हो पाएंगे। तो यही सब कुछ थोड़ी बहुत मैसेज देने थे। और ये मैं पहले भी मैंने बोल रखा है, अब भी बोलूँगी कि आप लोग बार बार ये जो करंट एनर्जी है वो देखना बंद कर दें, क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी में उलझे रहोगे, या तो आप उस एनर्जी को पहले से गेन कर चुके हो तो ख़त्म करो यार। उस एनर्जी को आपने गेन करा, उसको मूव ऑन करो, उससे फॉरगिव में लाओ और फॉरगिवनेस में लाओ। क्यों इतना सोचना है, जो होना है वो तो होकर रहेगा। अब मान लो कि आपने उस एनर्जी को कनेक्ट कर लिया, कहीं ना कहीं आपने करंट एनर्जी देखने के चक्कर में आप गए किसी चैनल पर, क्योंकि मैं देख रही हूँ सब बकवास ही है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं भी कई बार ऑब्जर्व करती हूँ कि भैया क्या बता रहे हैं ये लोग। तो उसमें क्या होता है ना कि आप जा रहे हो वहाँ, आप उस बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, आपकी ऊर्जा जो उन लोगों की एनर्जी से जुड़ रही है, और फिर वही चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार हो अपने पेन के, अपने सफ़रिंग एनर्जी के, अपने जीवन में ब्लॉकेज के। तो चीज़ें देखिए, ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए, मतलब मान लीजिए आपके पास टाइम है तो आप कुछ फ़नी चीज़ें देख लीजिए, आप फालतू ही चीज़ें देख लीजिए, पर ऐसी चीज़ें ना देखिए जिस ऊर्जा को अपने जीवन में उतार के आप दुखी होगे। बेकार की चीज़ें देख लीजिए, टाइम पास कर लीजिए। अब पहले तो मैं बोलती थी नहीं देखना चाहिए, पर मुझे लगता है ठीक है, टाइम है तो आप कुछ भी देख लो, बकवास चीज़ें ही देख लो, पर ये करंट एनर्जी मत देखो। इससे कुछ नहीं होने वाला है, और इससे बस आप मतलब एक उसमें घुस रहे हो, पागल बन रहे हो, और अपनी एनर्जी में स्टक कहीं ना कहीं हो रहे हो। नहीं उतर रही है तो आप फील कर करके उतरवा लोगे कि भैया ये एनर्जी चल रही है तो ये मुझे भी उतरना है। तो ऐसा मत करिए, आप सबके हित के लिए बोल रही हूँ। बाकी कहना मेरा
जो है वो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि आपकी भलाई के लिए आपकी जो मर्ज़ी करती, आप तो स्वच्छंद अपने जीवन में, हम सब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम सब बस गाइडेंस दे सकते हैं, करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। तो यही कुछ मैसेज देने थे। थैंक यू ऑल, आई लव यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार और प्यार, क्योंकि जब मतलब कुछ ऐसे हैं लोग जो बड़े प्योर सोल हैं, मतलब कि जो उनके अंदर भावनाएँ रहती हैं, जैसे कुछ अगर मैंने गलत करा है तो वो बोल देते हैं, कुछ अगर उनको फ़ील आता है कि हाँ ये चीज़ें हमारी भलाई के लिए हो रही, तो वो मतलब खुल के बोलते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इतना प्यार, मतलब जो हम मिले नहीं किसी से, हमें एक दूसरे को देखा नहीं, फिर भी इतना विश्वास और प्यार आप लोग देते हो, तो हमें भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर ने दे दी है, और आप लोग का जो विश्वास है वो भी एक जिम्मेदारी ही है हमारे लिए। तो उस जिम्मेदारी में हम खरे उतरें और आप लोगों को निराश ना करें, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ना घटे जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो। तो बस इसी वजह से मैं ये सब चीज़ें बोलती हूँ, वरना मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो अपने जीवन से मतलब होता ना कि मेरे जीवन में तो सब कुछ सही चल रहा है, फिर मुझे क्या मतलब है लोगों से। पर नहीं यार, मतलब जैसे आपका विश्वास जब मेरे ऊपर है तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस बात से कई बार मैं बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ कि मैं कैसे लोगों की प्रॉब्लम हील करूँ। भगवान तो नहीं हूँ ना, पर हाँ कोशिश करती हूँ कि अगर कुछ भी लोगों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो बस मैं उसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद कि हे परमात्मा, जिस बात के लिए चुना है वो बात किसी तरह पूरा करवा दो। कुछ भी करो, आप मैजिक करो, आप ही बीड़ा लिए हो, मैं तो मीडियम हूँ ना, पर ठीक है आप कुछ ऐसा करो, कुछ मैजिक करो, कुछ मेरे थ्रू ऐसे मैसेज दिलवाओ कि उन लोगों की लाइफ सुधर जाए, उनकी लाइफ में खुशियाँ आ जाए, शांति आ जाए, वो ग्रोथ आ जाए। बस यही इच्छा होती है और ज़्यादा कुछ आशा इच्छा नहीं है। और पैसे की बात रही है, जैसे कि हम पेमेंट अगर किसी चीज़ की लेते हैं तो क्या होता है ना कि इस 3D में जीने के लिए तो लेना पड़ता है, मजबूरी है ना। और अगर हमें पेमेंट ना भी लें हम, तो फिर लोग वैल्यू नहीं करते, तो कुछ वैल्यू बनाने के लिए भी पेमेंट करना पड़ता है मजबूरी में। पैसे तो सब कुछ नहीं होते ना, पर अपनी भी वैल्यू हमें घटानी नहीं है। लोग वैल्यू नहीं करते, अगर फ्री की चीज़ें कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ें लोग ऐसे ही बस फेंकते रहते हैं, तो अपनी वैल्यू भी बढ़ानी है। थैंक यू ऑल। अब आप सब शायद बोर हो रहे होंगे इतनी बातें सुन के, पर हाँ ठीक है, जो भी अगर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता हो मेरी कोई बातें, और तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आप सभी जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को, वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं फालतू की चीज़ें नहीं बोलना चाहती हूँ, कभी नहीं। जो चीज़ें यही बोलना चाहती हूँ आपके लिए हेल्पफुल हो, और यहाँ आपको हमेशा जो भी चीज़ें मिलेंगी वो आपके फ़ायदे के लिए मिलेंगी। तो आप सभी को फिर से एक बार थैंक यू, धन्यवाद।